ओम शांति। 28 सितंबर 2022 की बाबा की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दे, सुखदाई बनाओ। देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है, सद्गुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। ऐसे निंदक बच्चे फोड़ नहीं पाते, क्योंकि बिना ब्रह्मा बाबा के डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर वो कहते हैं हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो फिर उनको मुरली भी प्रेरणा से ही सुननी चाहिए। उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है। ओम शांति। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो, बाबा ने देही अभिमानी बनाया है। जितना देही अभिमानी बनेंगे, बाप को अच्छी रीति याद करेंगे, तो विकर्माजीत बनेंगे। देह अभिमानी बनने से विकर्म भस्म नहीं होते, और ही जास्ती विकर्म होते रहेंगे। फिर नतीजा क्या होगा? एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा से कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा, अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे? मौत तो सामने खड़ा है। ब्राह्मण कुलभूषण को तो बिल्कुल दुख आना ही नहीं चाहिए। उनको कहा जाता है महावीर। शास्त्रों में तो स्थूल रूप में बातें ले गए हैं, यह तो ज्ञान की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो, निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी है कि तुम्हारी आत्मा में क्या क्या पाठ नूंधा हुआ है। बाप ही बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो देही अभिमानी है नहीं। देही के बाप को ही नहीं जानते यथार्थ रीति से, इसलिए इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। कलयुग को घोर अंधियारा और सतयुग को घोर सोजरा कहा जाता है। आत्माएं सब काली है, अर्थात ब्लैकआउट है। सतयुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं रोशनी में थी। इस भारत में ही दीपमाला मनाई जाती है। तुम जानते हो, यहाँ हमारी आत्मा घोर अंधियारे में है। बाप घोर सोजरे में ले जाते हैं। आत्माओं को कुछ पता नहीं है कि हम कितने जन्म और कैसे लेते हैं। अब तुम जान चुके हो बाप द्वारा। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। दुनिया में कोई भी तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं बता सकेंगे। वह तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। भल कहते हैं मैं आत्मा हूँ, परंतु मैं क्या हूँ ये कुछ भी पता नहीं है। प्रकृति के बीच सितारा चमकता है, सो क्या? उसमें क्या पाठ भरा हुआ है, कितने जन्म लेते हैं, यह ज्ञान कोई में भी नहीं है। बाप आकर समझाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। कोई से पूछो
कि आत्मा का बाप कौन है। कोई कहेंगे श्री कृष्ण, कोई कहेंगे महावीर। हम आत्मा हैं, हमारा बाप निराकार शिव है। एक भी ऐसे कह न सके, न तो रचयिता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम नास्तिक शूद्र थे, अब ब्राह्मण आस्तिक बने हो। बाप परिचय देते हैं कि मैं क्या पाठ बजाता हूँ। कोई भी बाप का परिचय दे ना सके, बाप का पाठ क्या है समझा ना सके। तुम भी नंबरवार समझते हो, देही अभिमानी होने कारण अवस्था अच्छी रहनी है, अवस्था अच्छी रहती है। देहाभिमान में आकर फिर झरमुई झगमुई करने लग पड़ते हैं। इसलिए उच्च पद पा न सके, न विकर्म विनाश होते हैं। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, जीते जी मरने का अर्थ कितना सहज है। तुम जीते जी मरे हुए हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वह भी जानते हो। बाप को भी जानते हो कि वह कैसे ज्ञान का सागर पतित पावन है। भारत ही पावन श्रेष्ठ था, अभी तो पतित है। परंतु पतित अपने को समझते थोड़ी हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले तो कोई भी काम के नहीं थे, अब सब मरे पड़े थे, सब कब्रिस्तान बना हुआ है। अब फिर परिस्तान के मालिक बन रहे हो। भारत परिस्तान था, अभी कब्रिस्तान है। सब एक दो को दुख देते ही रहते हैं। बाप कहते हैं कि अभी तुम सबको बाप का परिचय दे सुखदाई बनाओ। देही अभिमानी न होने के कारण टाइम वेस्ट करते रहते हैं। घड़ी घड़ी देहाभिमान आ जाता है। तुम बच्चों को कब दुख नहीं होना चाहिए। कोई कोई तो दुख में आ जाते हैं। कोई समझते हैं बाबा राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, रावण राज्य का विनाश होना है। इसमें कोई डरने की बात नहीं। हाँ, गवर्नमेंट आदि मकान खाली कराती है तो करना पड़ता है। बाबा की याद में शरीर भी छूट जाए तो अच्छा है। सदैव तैयार रहना चाहिए। माया का वार अच्छे अच्छे बच्चों पर भी हो जाता है। कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। परंतु ब्रह्मा के आगे तो ज़रूर आना पड़ेगा ना। अच्छा, घर में भी जाकर बैठ जाओ, फिर मुरली कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे। कहते यह ब्रह्मा भी पुरुषार्थी हैं, हम भी पुरुषार्थी हैं। पढ़ते तो सब शिव बाबा से हैं, परंतु ब्रह्मा पास आएंगे तब तो सुनेंगे ना। प्रेरणा से सुनकर दिखाओ तो मालूम पड़े। फिर कभी कभी बाबा मुरली बंद भी कर देते हैं। ब्रह्मा से जन्म लिया और मर गया, फिर खत्म। वर्षा कैसे पाएंगे। ऐसे भी मंद बुद्धि बहुत संग दोष में खराब हो जाते हैं। फिर बताओ उनकी क्या गति होगी। सद्गुरु का निंदक बने तो ऊंच ठोर पा नहीं सकेंगे। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, गुरु विष्णु गुरु शंकर नहीं कहते।
गुरु सिर्फ ब्रह्मा ही है, तुम भी माता गुरु बनती हो। सद्गुरु द्वारा बनी हो, न कि कलयुगी गुरुओं द्वारा। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनी हो, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। मेहनत है, माया किसकी बुद्धि को ताला लगा देती है, तो फिर उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाप दादा के हस्तलिखित पत्रों की कॉपी है। ज्ञान के सागर पतित पावन निराकार शिव भगवानुवाच। अपने रथ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों प्रति। हे बच्चों, तुमको समझाया गया है कि पतित पावन को पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। वह पतित शरीर कौन सा है? जो पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाकर अभी अंतिम जन्म में है। पहला जन्म तो है पावन श्री कृष्ण श्री राधे, स्वयंवर के बाद फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी वह देवताओं का धर्म है नहीं, अनेक धर्म हैं। अब फिर से बाप आकर वही सतयुगी देवी देवताओं का धर्म स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चे जो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहलाते हैं, आत्मा रूप में आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट हो भाई बहन बनते हैं। वर्षा पाना है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परम पिता परमात्मा से। शिव बाबा अपने बच्चों को कहते, अब देही अभिमानी व आत्म अभिमानी भव, और मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, जो इस योग अग्नि व याद द्वारा सिर पर विकर्मों का बोझा है जन्म जन्मांतर का, सो भस्म हो जाएगा। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर, बेहद के बाप मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम फिर से पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। द्वापर में जब से रावण राज्य की स्थापना होती है, तब से आत्मा जो सच्चे सोने समान है, जिसको सतो प्रधान गोल्डन एज कहा जाता है, सो अंत में आयरन एज तमो प्रधान कही जाती है। अर्थात सतयुग में जो पावन थे सो पतित बन जाते हैं कलयुग में। अब फिर पावन बनने के लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को बहुत याद करते हैं, क्योंकि मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में ही होता है। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है, उनको अपना बनाता हूँ। इसमें प्रवेश कर प्रजापिता ब्रह्मा नाम रख देता हूँ। कल्प पहले ड्रामा अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा पतित भारत को पावन भारत बनाया था। फिर भी जबकि कल्प की अंत में पतित आत्मा 84 का चक्र पूरा करती है, तो फिर वही पतित दुनिया को पावन करने आना पड़ता है। कल्प कल्प अर्थात हर 5000 वर्ष बाद मुझ सर्व के परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में
और अंत में जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तो आता हूँ। भक्ति मार्ग द्वापर से उतरता मार्ग है। रावण अर्थात 5 विकारों के कारण सबकी उतरती कला होती है और मनुष्य मात्र पतित बन दुर्गति को पाते हैं। और मैं ब्राह्मण कुलभूषणों का बाप, टीचर, सदगुरु बनता हूँ। मेरा तो कोई बाप, टीचर, गुरु है नहीं। भारतवासी आसुरी संप्रदाय जो सतयुग में दैवी संप्रदाय थे, उनका पिता तो हूँ, परंतु उनको फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनाने जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, कल्प पहले मिसल उनका शिक्षक बनता हूँ। उनको सत्य ज्ञान देता हूँ। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर उन्हें त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ, ताकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल चक्रवर्ती सूर्यवंशी देवी स्वराज्य फिर से स्थापन हो। बच्चों को सिद्ध कर बताया जा रहा है कि तुम इस समय सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। दैवी कुल से यह उत्तम कुल है, क्योंकि तुम ईश्वरीय कुल में हो। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग श्रेष्ठाचारी वैकुंठ देवी स्वराज्य था। तब तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे। फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वंश में आएंगे। अब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। इसे 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते, पीछे पीछे अनेक धर्म द्वापर से मठ पंथ स्थापन होते आए हैं और सृष्टि वृद्धि को पाती आई है। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि झाड़ का फाउंडेशन है, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। गोया शिव बाबा मनुष्य मात्र का बाबा पिता है और ब्रह्मा ग्रैंडफादर है। मनुष्य सृष्टि झाड़ व जीनोलॉजिकल ट्री का पहला मनुष्य व आदम कहो, एडम कहो, व प्रजापिता ब्रह्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा और मुख वंशावली परम पिता मुझ परमात्मा शिव से सहज राजयोग और ज्ञान सीख सुख घनेरे सोझरे में जाते हो। माया गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य भी पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तुम ज्ञान सोझरे में हो, बाकी सब अज्ञान अंधियारे में है। बच्चों ने ज्ञान सुना और बाबा कहा तो वर्षा तो मिलना ही है। एक तो बाप को, दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है, और तो कोई तकलीफ नहीं है। बाप जानते हैं कि बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ देखी है। अभी और क्या तकलीफ बच्चों को देवे। जितना भक्ति में मेहनत, उतना यहाँ चुप रहना है। वहाँ तो बाबा कहते बहुत शोर आदि किया, भजन कीर्तन ना जागरण, सारी मेहनत भक्तों ने कर ली। इसलिए बाबा कहते बच्चे वहाँ जितना किया, अब यहाँ उतना ही चुप रहना है। कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च, जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। दूसरे लौकिक माँ बाप भाई बंधु इस समय सब दुख देते हैं, या फिर सबको सुख देते हैं, सदा सुखी बनाते हैं, क्योंकि सारे रिश्ते उन्हीं के साथ है। अच्छा,
पे धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हम ऊंचे ते ऊंच सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है, इस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में हमें मिला है, इस स्मृति में सदा हर्षित रहना है। दूसरी पॉइंट है, किसी भी बात के दुख में नहीं आना है। झरमुई झगमुई में समय बर्बाद नहीं करना है। वरदान है, विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। डिटेल है, दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हो, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही यह है, लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। स्लोगन है, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज की हमारी पुरुषार्थ की पॉइंट है, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में पाठ बजाने वाली आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। यह संगम युग भी सुखधाम है। कितने दुखों से बच गए हो। साक्षी होकर देखो कि दुनिया कितनी दुखी है, उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो। तो सदा हम पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्माएं, सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रह सर्व ईश्वरीय मर्यादाओं का दृढ़ता से पालन करो। अच्छा, ओम शांति।